ये हो गया। उसके बाद में ये देश को फिर भी बेवकूफ बनाने का बिजनेस चलता रहा। कई जजेस वही ओवररूल जजमेंट पे सजा देते रहे। आप मतलब आप गौर करो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी गलत केस लॉ पे रिलाई कर रहे हैं। अब ऐसे जज तो आईपीसी 220 में 7 साल की सजा के हकदार है, उसके बाद में आगे चलो। अब आपको आगे का जो अभी इस पे आते हैं कि ये जो अभी नहीं 2 मिनट कंप्लीट कर देता हूं, बाद में आते 2 मिनट बस। उसके बाद में क्या हुआ, सिक्के दफ्तरी को रिलाय करके कई जजेस जिनको लॉ समझता नहीं था बोलो या जो भी था, वो क्या करते थे, उठा के अभी भी ओवररूल सच कोई डिफेंस नहीं हो सकता, सच बोलने से आप बच नहीं सकते, आपके पास में प्रूफ भी है तो बच नहीं सकते, ऐसा डराते रहते थे। तो इस देश के एक बहुत अच्छे एडवोकेट थे, टी.आर. अंद्यार्जुना, फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उन्होंने पूरा सब एक्सप्लेन करके बताया सीके दफ्तरी कैसा गलत केस लाए। उसमें 1992 का विल्स का जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ऑस्ट्रेलिया का। उसमें लिखा है ये हमेशा देश के हित में होता है कि जज का करप्शन बाहर लाया जाए। अब उनके आर्टिकल के बाद में देश में तहलका मचा कि हाँ यार, अपने को तो बहुत बेवकूफ बना रहे कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज। फिर उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट में शांति भूषण रामनेपाली साहब ने मिलकर अमेंडमेंट लाया सेक्शन 13B। उसमें लिखा कि ट्रूथ विल बी ए डिफेंस, ट्रूथ इज ए वैलिड डिफेंस। अब उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आपके इंडियन एक्सप्रेस के केस में सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस अरुण शौरी में 2014 में क्लियर कर दिया, एकदम लॉ क्लियर, ये देश में ट्रूथ ये डिफेंस है और सच बोला उसके वजह से सुप्रीम कोर्ट की बदनामी हुई या किसी जज की बदनामी, उसके वजह से उसको कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट ही माना जाएगा। और उसके लिए दूसरा जजमेंट जिसपे रिलाय किया वो था इनडायरेक्ट टैक्स का, जीएस सिंघवी साहब और ए.के. गांगुली साहब का लैंडमार्क जजमेंट है इस देश की हिस्ट्री का। उन्होंने कहा ये हर नागरिक का आर्टिकल 51A(H) में कर्तव्य है कि जुडिशरी का मिसकंडक्ट को एक्सपोज करे, ये ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, संवैधानिक कर्तव्य है। तुम क्या कंटेंट बोलते हैं इसमें, जो कंटेंट लगाएगा इसमें उसके ऊपर 2 लाख कॉस्ट लगाएगा। ये है इस देश का कानून। और उसको बाद में जस्टिस रंजन गोगोई का खुद का ललित कलिता का जजमेंट है 2008 का, हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के 7 जज बेंच ने CS कर्नर में अपील किया। अब इस देश का लॉ ऑफ द लैंड हो गया। चलो अब ये हो गया कंप्लीट। अब आते हैं इस केस पे। तो अब जब मामला माननीय सूर्यकांत जी के पास आया तो कंटेम्प्ट का आज भूत उतर जाएगा कुल मिलाकर के। हाँ, मैंने लीगली ये जो भूत जो दिखाते रहते हैं, मैंने अनलॉफुल जो ये फियर दिखाने का जो चलन है, ये व्यापार है, वो बंद हो जाएगा। और इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया और उनके काउंसिल पर पहला दोष जाता है। माननीय CJI को मैं इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं। अभी आते हैं। तो अभी फुल स्क्रीन कर दीजिए इसका। हाँ, तो अब देखिए, जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मामला लाया तो माननीय बार काउंसिल ऑफ इंडिया पिटिशनर है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का खुद का ही संविधान पीठ का जजमेंट छुपा के रख रही है। हाँ, तो अभी उसका लॉ क्या कहता है, अभी लेटेस्ट जजमेंट है वो भी जस्टिस पार्टीवाला साहब का ही है, लैंडमार्क जजमेंट है कि अगर कोई मैटर में हियरिंग चल रहा है तो सरकारी वकील जो है, वो सरकारी वकील मतलब क्या, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, उसको सच बोलना है और अपोजिट पार्टी भी है तो उसके फंडामेंटल राइट्स का, उसके लॉ का प्रोटेक्शन करना है। और सरकार के तुम्हारे केस के खिलाफ में भी कोई केस लॉ होगा तो वो कोर्ट को बताना है। अगर उन्होंने नहीं बताया और ऐसा ऑर्डर पास हो गया, माननीय सूर्यकांत जी ने ऑर्डर पास कर दिया, ऐसे कंडीशन में ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सरकार, ये एडवोकेट धन्य कुमार जैन या और भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अधिकारों का हनन हुआ, उसको कॉम्पेंसेशन देने को बाध्य है, मैंडेटरी है। ऐसा कहते हुए सरकारी सरकारी तो बार काउंसिल का है, कोर्ट का मामला है, सरकार क्यों करेगी कॉम्पेंसेशन? नहीं, सुनिए ना,
अब यहाँ पर बार काउंसिल का वकील तो बार काउंसिल देंगी, और बार काउंसिल देंगी मतलब हमारे जमा हुए पैसे में से बार काउंसिल नहीं देंगी। बार काउंसिल तुरंत तो दे देंगी, लेकिन वसूल उन लोगों से करेंगे जो इसको जिम्मेदार है ये गलत केस गलत नोटिस निकलवाने के लिए। तो वो लॉ वैसा है। मतलब आपको मैं और एक बताता हूं, देखो एक मैकलॉर्ड का जजमेंट है 1899 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट के इसमें एक मिनट, हाँ अपना नहीं कौन सा है, हाँ डीके बसु का जजमेंट है। डीके बसु के जजमेंट में बहुत क्लियर किया, और ये अपना हाँ नंबी नारायण का जजमेंट है 2018 का सुप्रीम कोर्ट का। तो उसमें क्या किया, गलती किया पुलिस वालों ने, अभी तुरंत आप 50 लाख रुपए दे दो उनको, और उसके बाद में आप दोषी जो है सरकारी वकील बोलो पुलिस अधिकारी बोलो उनसे वसूल कर लो आप। तो ये लॉ है। हाँ आप इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट का मतलब जब नोटिस इशू करता है कंटेम्प्ट का, तो उसका भी एक मैंडेटरी लॉ है। अब ये नोटिस में क्या हुआ है, एडवोकेट धन्य कुमार जैन जी के खिलाफ में एग्जैक्ट क्या एलिगेशन है, उसमें क्या लिखा है, शो कॉज नोटिस, आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई क्यों न की जाए। अब कंटेम्प्ट क्या, उसके लिए ये कोर्ट को मैंडेटरी है कि उसमें लिखा जाए कि एग्जैक्ट आपने क्या गलती की है, जो प्राइमा फेसी हमको लग रहा है गलत है, तो आप उस पर एक्सप्लेनेशन दो। और कंटेम्प्ट का लॉ भी बहुत सिंपल है, इसमें सूर्यकांत जी ने मेरे हिसाब से जस्ट एक शो कॉज नोटिस दिया है, उन्होंने कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं किया। तो नॉर्मली कंटेम्प्ट का शो कॉज नोटिस निकलता है और बाद में वो अगर कोर्ट को लगा कि नहीं हम मिस इंप्रेशन में थे तो कोर्ट अपनी गलती मानते हुए वापस भी लेता है। ऐसे भी केस है, टीजी बागुल का केस है जस्टिस भूषण कवि साहब का, और कई जजमेंट्स है। नहीं आप लेकिन कह रहे हैं कि ये नोटिस ही इलीगल है, ये नोटिस भेज ही नहीं सकते हैं वो। हाँ है ना, मैं बता रहा हूँ ऐसा है ना, आप ये कह रहे हैं कि डिटेल्ड उनको बताना पड़ेगा, जो उन्होंने ऑर्डर पास किया है उसमें डिटेल बताना पड़ेगा कि आपका अपराध ये है, आपका ये अपराध है। लेकिन अपराध तो मान लीजिए उनके संज्ञान में हमारे पास डॉक्यूमेंट है, वो कोई जरूरी नहीं है, वो जब आप आइएगा तो बता देंगे आपका अपराध क्या है, ऐसा होगा ऐसा नहीं सुनो, नहीं ये जो विषय है ना, ये अच्छा पॉइंट पूछा आपने, एकदम मतलब बहुत बढ़िया पॉइंट पूछा। इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। उसमें क्या हुआ, और उसमें इंडिया में लॉ बहुत क्लियर है। 1890 के आसपास में सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट में एक वकील ने आर्गुमेंट किया, जज को उनका आर्गुमेंट पसंद नहीं आया, उनको उठा के कंटेम्प्ट में सजा दे दिया। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, मतलब नोटिस नहीं, मतलब तुम्हारे खिलाफ चार्जेस क्या है, कुछ नहीं बताया। वो व्यक्ति जो एडवोकेट था 200 रुपए का फाइन लगाया, वो एडवोकेट पहुंचा प्रिवी काउंसिल में, तो प्रिवी काउंसिल ने रीपोलार्ड करके जजमेंट है, तो उसमें 1870 के आसपास, जो भी मैं बता रहा हूं, तो प्रिवी काउंसिल ने उसमें बहुत क्लियर किया कि कंटेम्प्ट एक क्रिमिनल ऑफेंस है, उसका चार्ज आप उसको बताए बगैर आप उसके खिलाफ में कोई आदेश पारित नहीं कर सकते। एक दूसरा, वो प्रिवी काउंसिल के जजमेंट के बेस पे पहले रंगून वगैरह सब इंडिया में थे ना ब्रिटिशर केस में, तो रंगून हाई कोर्ट का और एक लाहौर हाई कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट्स है। तो उसमें बहुत क्लियर किया, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये सारी मेंशन है क्या? है आ रहा हूं ना, मैं वही तो बता रहा हूं, सुनिए ना। उसको क्लियर किया कि ये जो है उसको मालूम भी है पूरा चार्ज क्या है, तब भी आपको स्पेसिफिक चार्ज बताना पड़ेगा। तो ये लॉ बनाया, उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट का 1954 SCR पेज नंबर 454 पे फुल बेंच ने कहा कि ये जो रीपोलार्ड और ये जो रंगून है, ये इस देश का कानून है, इंडिया का। नहीं, अब हम कॉमन मैन के शब्दों में बता देते हैं जरा सा, ताकि समझ में आ जाएगी। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नोटिस दिया कंटेम्प्ट का,
तो वो नोटिस आपने दे दिया कि मिस्टर सो एंड सो, आपके खिलाफ वाई नॉट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुड बी स्टार्टेड, और आपका लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल किया जाए, आपका ये क्यों नहीं किया जाए, और भेज दिया। इतना वो नहीं भेज सकते हैं क्या, ये बताइए आप। नहीं भेज सकते, नहीं भेज सकते हैं, उनको लिखना पड़ेगा क्या ये सुप्रीम कोर्ट का अपराध हो गया क्या? अरे ठीक है ना, देखिए एक मिनट, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बचने नहीं देंगे हम आपको। यही तो मैं कह रहा हूं कि इज इट ए ब्लंडर, इज इट ए ब्लंडर? और अगर ये ब्लंडर हुआ है तो नोइंगली हुआ है या अननोइंगली हुआ है? ब्लंडर का मतलब तो अननोइंगली होता है साहब। तो ये ब्लंडर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये 4 पैराग्राफ का 5 पैराग्राफ का इस तरह का नोटिस आप भेज ही नहीं सकते हैं, आपको टोटल अटैच करके भेजना पड़ेगा कि उनका अपराध क्या है। अगर वो अपराध आपको भी मालूम है, उनको भी मालूम है, तो भी आप ये कह रहे हैं। हाँ, अभी सुनिए, अभी मैं आपको बताता हूं उसमें क्या क्लियर कहा है। 1966 का फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट का था, उन्होंने कहा कि बस आप कंटेम्प्ट का नोटिस लगा दोगे, इसके पीछे डॉक्यूमेंट लगा दोगे, नहीं चलेगा, चार्ज आपको निकाल के बताना पड़ेगा कि आपकी गलती क्या है। एक दूसरी चीज, उसके बाद में आया जजमेंट सहदेव वर्सेस स्टेट, और सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट अमेंडमेंट हुआ, उसमें स्पेसिफिक लिखा है आपको चार्ज मेंशन करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का फॉर्म 1 है, फॉर्म 1 में भी लिखा है कि आपको मेंशन करना है इसमें चार्ज। उसके बाद में इसको सहदेव वर्सेस स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप डॉटेड लाइन नोटिस नहीं भेज सकते हैं, क्या चार्ज है आप वो बताएंगे नहीं तो उसको लगेगा कि हर वर्ड कंटेम्प्ट है, तो मैं चार्ज ढूंढते बैठूंगा क्या कि मेरे खिलाफ चार्ज। कमाल हो गया।